अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक मेथड जो है उसके ज़रिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करने का तरीका सीखेंगे। तो हम ये प्रॉब्लम नंबर 2 ही है जिसको हम करने जा रहे हैं दोबारा से, लेकिन अब मेथड क्या होगा? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड या इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। हम चाहते ये हैं कि जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें बार बार तकसीम करनी पड़ती है, हम इस फटीग से, इस प्रॉब्लम से बच सकें, इस मसले से बच सकें, क्योंकि जितनी दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गलती के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है जी? इक्वेशन बनाकर फिर इसे सॉल्व करना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 6100, वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 4670। ठीक हो गया। एक्स डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज का 30% ए को, 65% बी को और 5% वाई को प्रोवाइड कर रहा है। वाई डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज का 50% ए को, 40% बी को, 10% एक्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं एक्स और वाई की दो इक्वेशन बनाऊं, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट के बारे में अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं और इस तरह सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट के बारे में एक इक्वेशन बनाऊं, इनकी कॉस्ट के हवाले से कि इनकी कॉस्ट कितनी है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की जो कॉस्ट है, सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स है उसकी जो कॉस्ट है वो 6100 है और सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट है 4670। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट है जी 6100 और सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट है 4670। ये तो इनकी वो कॉस्ट हैं जो इंडिविजुअली हमने प्राइमरी अपॉर्शनमेंट से फाइंड आउट की। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट में हमने जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी किया था तब भी हमने ये देखा था कि वाई की सर्विसेज एक्स के लिए हैं, एक्स की सर्विसेज वाई के लिए हैं। तो वाई अपनी सर्विसेज का 10% एक्स को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ही हुआ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट 6100 अपनी है प्लस 10% ऑफ वाई, वाई की कॉस्ट का 10% भी इसमें शामिल होना है क्योंकि वाई इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वाई की कॉस्ट का 10% जो है वो एक्स को चार्ज होना है। इसी तरह अगर आप देखें तो एक्स अपनी सर्विसेज का 5% वाई को प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्स की कॉस्ट, वाई की कॉस्ट में उसकी अपनी कॉस्ट भी है प्लस 5% ऑफ एक्स भी शामिल है। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट भी आ गई, सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट भी आ गई। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट 6100 है प्लस उसमें 10% ऑफ वाई है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट 4670 है प्लस उसमें 5% एक्स की कॉस्ट आ गई। ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई। आप किसी एक इक्वेशन को बेस बना लें, एक्स 6100 प्लस 10% ऑफ वाई। तो क्या करें? पुट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो ये वैल्यू है ये एक्स में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। y की इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x इज़ इक्वल टू 6100 प्लस 10% ऑफ y। तो y किसके इक्वल है? ये देखें y किसके इक्वल है? 4670 प्लस 5% ऑफ x। y की कॉस्ट में 4670 प्लस 5% ऑफ y, हमने y की जगह पर उसकी ये वैल्यू लिख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। x इज़ इक्वल टू 6100 प्लस ये 10% इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 10% इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ जाएगा 10% ऑफ 4670 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 5% ऑफ x। आप इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 6100
इसका 10% लेंगे तो आएगा 467, 5 का 10% लेंगे तो आएगा 0.5%, 5 का 10% लेंगे तो आएगा 0.5% x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5% x आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ जाएगा जी 6567 प्लस 0.5% x। इस x को इक्वल साइन किस तरफ ले आए, ये आ जाएगा x माइनस 0.5% x इज़ इक्वल टू 6567। देखें ये x कंप्लीट है और ये उसका 0.5% है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 100% होता है, क्योंकि 100% का मतलब होता है 100/100। तो 100 में से 0.5% माइनस होगा तो ये आएगा 99.5% x इज़ इक्वल टू 6567। अब 99.5 का मतलब है 99.5/100 x इज़ इक्वल टू 6567। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इक्वल साइन किस तरफ आ जाएगा, तो आएगा 6567 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 99.5। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6600। x की वैल्यू आ गई 6600। अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें। तो ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें x की वैल्यू पुट कर दें। आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4670 प्लस 5% x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 6600, वो यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दिया हमने। तो आएगा y इज़ इक्वल टू 4670 प्लस इसका अब 5% लेंगे तो ये आ जाएगा 330 आ जाएगा जी 5% इसका। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5000। अब x और y की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन मेथड के मुताबिक x की वैल्यू आ गई 6600 और y की वैल्यू आ गई 5000। इनको आप नोट कर लें। अब हम ये जो वैल्यूज़ आई हैं x और y की, वैसे तो x की वैल्यू 6100 थी और y की वैल्यू 4670 थी, लेकिन अगर x की वैल्यू में y का 10% भी ऐड किया जाए और y की वैल्यू में x का 5% ऐड किया जाए तो ये इनकी वैल्यूज़ आती हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने भूल जाना है, x और y की ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है। तो ये इक्वेशन मेथड के मुताबिक हमने x और y की पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। किस तरह? पहले इक्वेशन नंबर 1 में आपने y की वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 को पुट करना है, उसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को बाद में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखें जी आप जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद वो जो इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उनको अब आपने इस फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट में लिखना है। किस तरह लिखना है? देखें, ये कॉस्ट तो ऑलरेडी आपको गिवन थी, ये तो कॉस्ट थी आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, वैसा ही फॉर्मेट बना लिया, लेकिन अब हमें वो जो बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती थी ना, वो अब नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? अभी आप देखें जी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट कितनी है? 6100 है ना, लेकिन आपने इससे पहले जब इक्वेशंस बनाई थी उसमें क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? 6600।
तो हम 6100 की बजाय डायरेक्ट 6600 एलोकेट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने इक्वेशन मेथड से उनकी एडवांस में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हुई हैं, इसे हमें बार बार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करें, अभी 6600 एलोकेट करना है किस रेशो से, वो जो रेशो आपको गिवन है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट को आपने एलोकेट करना है, इसका 30% ए को, 65% बी को और 5% वाई को चार्ज करना है। तो इसका 30% ले लें, इसका 30% लेंगे तो वो आएगा 1980, वो ए के हिस्से में आ गया। 42 इसका 65% लेंगे तो वो आ गया बी के हिस्से में। इसका 5% लेंगे तो वो आ जाएगा वाई के हिस्से में। अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट कितनी, वो जो आपने इक्वेशन से फाइंड आउट की थी 5000, उसको आप एलोकेट करें किस रेशो से, वही रेशो जो आपको गिवन है। वाई की कॉस्ट का 50% ए को, 40% बी को और 10% एक्स को चार्ज करना है। इसका 50% लें तो वो आएगा 2500, इसका 45% लेंगे, 40% सॉरी लेंगे तो वो आएगा 2000, इसका 10% लेंगे तो वो आएगा 500। अच्छा, अब फ़ायदा क्या हुआ, बेशक इसके हिस्से में दोबारा कॉस्ट आ चुकी है, लेकिन आप देखें 6100 ये थी, 500 ये थी, 6600 बनती थी, हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। ये वन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से आप देख लें 4670 और 330, 5000 बनता है, हमने 5000 पहले लिख दिया हुआ था। ये भी नील हो गई सिर्फ एक बार करने से, और ये भी नील हो गई सिर्फ एक बार करने से। ये देख लें 6100 और 500, 6600 बनता है, हम 6600 को एलोकेट कर चुके हैं पहले ही। 4670 और 330, 5000 बनता है, हम 5000 को एलोकेट कर चुके हैं। अब ए और बी की कॉस्ट एलोकेट करें, ऐड करें सॉरी, तो ये आ जाएगा 12000, जैसा कि प्रीवियस मेथड में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आया था, जहाँ पर भी आ गया। ये आपके पास अलजेब्रिक मेथड के मुताबिक पहले आपने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बनाकर आपने एक्स और वाई की कॉस्ट जो है वो पहले ही कैलकुलेट कर ली, एडवांस में कैलकुलेट कर ली, फिर सिर्फ वन टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने से, वन टाइम रेशो लेने से ही वो एलोकेट हो गई। और इस तरह सर्विसेज सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट का जो मकसद था कि सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट नील हो जाए और वो नील होकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में चार्ज हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया अपॉर्शनमेंट का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम फैक्ट्री ओवरहेड के इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है FOH वेरिएंस एनालिसिस वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे कि 2 वीक्स में हम उसको भी कंप्लीट कर लें। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसे नोट कर लिया होगा। जहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।